अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यानी कि वेक्टर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इस्तेमाल करते हुए हमने ऐड करना है। तो ये पूरा प्रोसीजर क्या है, ये सारा इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर के अंदर हमने कवर करना है। तो लेट करते हैं कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं, जैसे कि सपोज़ करें कि ये वेक्टर ए है और आपके पास ये जो वेक्टर है ये बी है। अब पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल के ज़रिए मिला लेंगे और फिर हम इनका रिजल्टेंट जो है वो फाइंड करेंगे। तो इस तरह हमारे पास तीन वेक्टर जो है वो आ जाएंगे, वेक्टर ए, वेक्टर बी और इनका रिजल्टेंट वेक्टर आर। फिर हमने उन तीनों वेक्टर्स को उनके कंपोनेंट्स में तहलील कर लेना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर, और फिर उन्हीं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से हमने फिर इस रिजल्टेंट वेक्टर को एक्सप्लेन करना है, इसका मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन। तो अब हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर लेते हैं बाय हेड टू टेल रूल। तो लेट करते हैं कि ये आपके पास वही वेक्टर जो कि जिसका मैंने नाम रखा था वेक्टर ए, ये आपके पास वेक्टर ए है जी, और दूसरा वेक्टर मैंने कुछ यूँ लिया था जैसे कि ये है जी, और इसका नाम रखा था वेक्टर बी। अब फर्स्ट वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर की टेल के साथ हमने मिला दिया है। अब रिजल्टेंट वेक्टर कैसे हासिल करेंगे कि इस फर्स्ट वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के साथ उसके हेड के साथ मिला देंगे। तो ये हमारे पास दो वेक्टर्स हेड टू टेल रूल के ज़रिए हमने उनको जोड़ लिया है और उनका रिजल्टेंट आर हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पे हमने क्या काम करना है कि इस पॉइंट को हमने ओरिजिन मान लेना है और यहाँ से एक्स कंपोनेंट हमने ड्रा करना है। ये x कंपोनेंट होगा और इस साइड पे हम लेंगे y कंपोनेंट, ठीक है जी। तो इस वक्त हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं, वेक्टर a, वेक्टर b और वेक्टर r। इन तीनों को हम इनके कंपोनेंट्स के अंदर तहलील करेंगे, ठीक है। कौन से कंपोनेंट्स? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिजॉल्व करते हैं वेक्टर a को। तो अगर हम इस वेक्टर a को रिजॉल्व करें तो एक कंपोनेंट हमारे पास ये बनेगा वेक्टर a का, जबकि दूसरा कंपोनेंट हमारे पास ये बनेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे हम बना लेते हैं, जैसे कि ये वेक्टर ए का x कंपोनेंट और ये इसका y कंपोनेंट। इसको हम ए एक्स कह लेते हैं, जबकि इसको हम नाम देते हैं ए वाई का, ठीक है। अब हमने क्या काम करना है कि ये जो वेक्टर b है इसको हमने इसके कंपोनेंट्स के अंदर तहलील करना है। तो एक कंपोनेंट ये बनेगा और दूसरा कंपोनेंट हमारे पास ये बनेगा, ठीक है। तो ये दोनों b के कंपोनेंट है, इसलिए दोनों ही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाएंगे किसके? b के, क्योंकि इनका आपस में एंगल 90 डिग्री है। एक x कंपोनेंट जो कि x एक्सिस के अलॉन्ग है और एक y कंपोनेंट जो कि y एक्सिस के अलॉन्ग है। अब हमने दो वेक्टर्स को, जो हमारे पास a वेक्टर था या b था, इनको हमने इसके कंपोनेंट्स के अंदर तहलील कर ले। अब हम वेक्टर r को, जो कि रिजल्टेंट वेक्टर है, उसको उसके कंपोनेंट्स में तहलील करेंगे। तो वेक्टर आर की जो टेल है वो यहाँ पे है। इधर से हम एक वेक्टर ड्रा करेंगे इस तरह, ये एक्स कंपोनेंट होगा, और यहाँ से एक वेक्टर ड्रा करेंगे, ये वाई कंपोनेंट होगा। यानी कि ये जो आर वेक्टर है इसको हमने रिजॉल्व किया, इसका एक्स कंपोनेंट ये बन गया और ये इसका वाई कंपोनेंट बन गया। इसको हम नाम दे देते हैं आर एक्स का, और ये जो कंपोनेंट हमने ड्रा किया इसको हम नाम दे देते हैं आर वाई का। यानी कि यहाँ से लेके टोटल जो है वो यहाँ तक ये आर वाई होगा, और इधर से लेके इधर तक जो है इसको हम नाम दे देते हैं आर एक्स का, ठीक है। इसके अलावा इन पॉइंट्स के अगर आप नाम रखना चाहो तो रख सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे मैं इसका नाम रख देता हूँ ओ, इसको हम पी कह लेते हैं, इस पॉइंट को क्यू का नाम दे देते हैं, और ये हम इसको m कह लें, इसको n, और ये जो है इस पॉइंट को हम r कह लेते हैं, ठीक है जी। तो अगर कोई पॉइंट रह गया तो उसका नाम हम बाद में रख लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक लाइन हमारे पास बन रही है OM। अगर हम x एक्सिस के अलॉन्ग की बात करें तो यहाँ एक लाइन बन रही OM और दूसरी बन रही MN, ठीक है। अगर इन दोनों लाइंस को जमा कर दिया जाए, यानी कि OM प्लस MN कर दिया जाए, तो ये टोटल लाइन बन जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि ON है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम फिगर यहाँ से अगर हम देखें तो टोटल जो हमारे पास ON है ये बराबर आ रहा है OM। अच्छा, हो सकता है कि बुक में जो है
वो इनसे डिफरेंट नाम हो, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है ना ये OMN या ये PRQ, ठीक है, हो सकता है बुक में डिफरेंट नाम हो, तो जो मर्ज़ी आप नाम इनके रख सकते हैं, ये कोई जो है ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाले नाम रखें। अच्छा, ON टोटल लेंथ है, इसको हम लिख सकते हैं OM + MN, ठीक है जी। अगर हम यहाँ पे ON की बात करें तो ON है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि RX के इक्वल है, तो ON की जगह पे हम लिख सकते हैं RX, ठीक है। और OM अगर हम देखें तो वो है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि किसके इक्वल है, AX के इक्वल है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो लाइन है PR और ये जो लाइन है MN, ये दोनों लाइंस मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, दोनों लाइंस मैग्नीट्यूड में बराबर हैं। तो हमने देखा कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमने ये बनाया था BX, तो अगर इधर से लेके इधर तक BX है तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी BX होगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस मैग्नीट्यूड में बराबर हैं। इसी तरह अगर हम देखें इधर से लेके इधर तक, तो ये कंपोनेंट हमने बनाया था AY, यानी कि ये जो PM लाइन है ना, इसको हमने AY कहा था। तो अगर इस लाइन की बात करें और इस लाइन की बात करें जो कि NR है या RN बोल लो, ये दोनों लाइंस मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, दोनों लाइंस मैग्नीट्यूड में क्या हैं, बराबर हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड है AY, तो जाहिर सी बात है ये इसकी लेंथ जो है ये भी कितनी होगी, AY ही होगी, ठीक है। तो अब हमारे पास जो MN है ये वाला, इसकी वैल्यू हम BX पुट करेंगे यहाँ पे, प्लस BX, तो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का X कंपोनेंट आ गया। अब हमने इसका Y कंपोनेंट निकालना है, तो Y कंपोनेंट अगर हम देखें तो टोटल जो है रिजल्टेंट वेक्टर का Y कंपोनेंट वो इधर से लेके इधर तक है, जिसको हम NQ कह सकते हैं या QN कह लें, जो भी आप इसको कहना चाहें। तो यहाँ पे हम लिखते हैं NQ। NQ अगर देखें तो इधर से लेके इधर तक है, तो बेसिकली हम इसको दो लेंथ्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अगर हम देखें ये वाला इसका जो है वो पोर्शन देखें इस लाइन का, तो वो AY है, जबकि ये वाला जो हिस्सा है इसका वो BY है, ठीक है। तो इसलिए हम लिखेंगे कि ये जो टोटल लेंथ होगी ना NQ, ये बराबर होगी NR + RQ, ठीक है, NR + RQ। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि यही नाम आप लोग लिखें, इनसे डिफरेंट नाम भी लिख सकते हैं। तो NQ है जी यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि RY की इक्वल है, यहाँ पे हम लिखेंगे RY, और जो NR हमारे पास आ रहा है वो AY है, तो NR की जगह पे हम AY यूज़ कर सकते हैं, प्लस RQ जो है वो BY है, ठीक है जी। ये हमारे पास Y कंपोनेंट आ गया रिजल्टेंट वेक्टर का। ये X कंपोनेंट है, ठीक है, ये वाला, और ये हमारे पास Y कंपोनेंट है। अब हम रिजल्टेंट वेक्टर लिखते हैं, तो जैसे हम वेक्टर नॉर्मली राइट करते होते हैं कि जैसे A वेक्टर हो तो हम उसको लिखते हैं AX I हेड प्लस AY J हेड। तो इसी फॉर्म में हम रिजल्टेंट वेक्टर अगर हम लिखें तो वो बनेगा R वेक्टर इज इक्वल टू RX I हेड प्लस RY J हेड, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म में हमने इस वेक्टर को उसकी कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है जी। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड के लिए वही टॉपिक जो हमने पीछे पढ़ा था, जिसके अंदर हमने मैग्नीट्यूड निकाला था। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं कि अब मैग्नीट्यूड लिखने के दो तरीके होते हैं। जैसे कोई वेक्टर हो ना हमारे पास A वेक्टर, तो उसके दो तरह के मैग्नीट्यूड हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो ये कि आप वेक्टर की तरह ही इसको लिखें और साथ में मॉड लगा दें, ठीक है, इसके अलावा। और दूसरे नंबर पे कि आप सिंपल इसको A लिख दें तो भी काम चलेगा, ठीक है। तो ये R है जी, वेक्टर फॉर्म में इसको मैंने सिंपल R लिख दिया, तो मतलब ये हुआ कि ये जो है ना ये मैग्नीट्यूड है इस रिजल्टेंट वेक्टर का। तो मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका ये होता है कि X कंपोनेंट का स्केयर लेते हैं प्लस हम Y कंपोनेंट का स्केयर लेते हैं और ऊपर जज़र होता है, ठीक है जी। तो ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाले टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था, ये 9th में भी आप लोग जो है वो पढ़ के आए, और इस फर्स्ट ईयर के जो इसी चैप्टर के अंदर 2-3 टॉपिक पहले ये टॉपिक मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब डायरेक्शन के लिए भी
वही जो हमने पढ़ा था डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर। तो बेसिकली ये जो टर्म ये जो मैंने यूज़ की है ये डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर के अंदर होती है। और डायरेक्शन के लिए जो है हमने पढ़ा था कि ये डायरेक्शन हम फाइंड करनी है अगर किसी भी वेक्टर की, तो होती है थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई कंपोनेंट ओवर एक्स कंपोनेंट। तो वाई कंपोनेंट इसका आर वाई है जी, और एक्स कंपोनेंट इसका आर एक्स है। अच्छा, ये जो फार्मूला है ना इसको मज़ीद आप एक्सपेंड कर सकते हैं इन टर्म ऑफ डबल वेक्टर। जैसे ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जज़र वैसे ही आ जाएगा, और आर एक्स की वैल्यू हमारे पास है, ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे तो आएगा ए एक्स प्लस बी एक्स, और आर एक्स के ऊपर क्या है स्केयर, तो हम यहाँ पे भी स्केयर लगा देंगे। इसके अलावा हम आर वाई की वैल्यू पुट करेंगे, वो क्या है ए वाई प्लस बी वाई, और ऊपर इसका स्केयर आ जाएगा और ये जज़र आ गया। तो अब यहाँ पे इस फॉर्म में भी आप इस मैग्नीट्यूड को लिख सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास आर एक्स और आर वाई की वैल्यूज़ मौजूद हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन फाइंड करने का तरीका ये है कि हम थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स लेते हैं। तो यहाँ थीटा वैसे ही आ जाएगा और टेन इनवर्स बी वैसे, और आर वाई की जगह पे हम लिख सकते हैं ए वाई प्लस बी वाई, और बटे में आर एक्स है तो वो हमारे पास आ जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स। तो तीन चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं रिजल्टेंट वेक्टर की। एक तो उसकी वेक्टर फॉर्म हमारे पास आई ये वाली, ठीक है। इसके अलावा हमने उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया और फिर हमने उसकी डायरेक्शन निकाल ली। तो ये उस केस में होगा जब हमारे पास वेक्टर दो होंगे, यानी कि ए और बी, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो हमारे पास ये वाले तीन रिजल्ट आएंगे। लेकिन अगर हमारे पास दो से ज़्यादा वेक्टर्स हों, यानी कि ए बी और सी हों, तो फिर इसके अंदर क्या चेंज आएगा, थोड़ा सा समझ लो इसके अंदर हमें तब्दीली करनी पड़ेगी, इतना ज़्यादा चेंज इसके अंदर नहीं आएगा। यानी कि जहाँ लिखा हो ना ए एक्स प्लस बी एक्स, तो अगर सी वेक्टर होगा तो यहाँ प्लस सी एक्स आ जाएगा, अगर डी वेक्टर होगा तो प्लस डी एक्स आ जाएगा, और सो ऑन। इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, चाहे लाखों वेक्टर्स जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह वाई में भी यही तब्दीली आएगी, ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस सो ऑन, ठीक है। मैग्नीट्यूड में भी आपने वही लिखना है, पहले ये वाला लिख लेना है, वेक्टर फॉर्म यही रहेगी, ये मैग्नीट्यूड फार्मूला आपने लगाना है। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सो ऑन, क्योंकि हमारे पास आर एक्स जो है वो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सो ऑन के इक्वल होगा। इसी तरह आर वाई को लिख लेना है ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस सो ऑन, ठीक है जी, इन केस ऑफ मल्टी वेक्टर्स, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स, ये वैसे ही आएगा, और इसमें थीटा यहाँ पे बराबर आएगा टेन इनवर्स। यहाँ पे देखें दो वेक्टर हैं तो आ रहा है ए वाई प्लस बी वाई, लेकिन अगर दो से ज़्यादा वेक्टर्स होंगे तो उसमें आएगा ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस डी वाई सो ऑन, ठीक है। उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी तरह बटे के नीचे आएगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह आप वेक्टर एडिशन ऑफ रेक्टेंगुलर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाला टॉपिक जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन लेक्चर चूँकि काफ़ी लेंथी हो गया तो इसलिए हम इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। जो इस लेक्चर का नेक्स्ट पार्ट होगा ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये थीटा आपने डिटरमाइन कैसे करना है अगर ये रिजल्टेंट वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाए, थर्ड के अंदर आ जाए, या फिर फोर्थ के अंदर आ जाए। और ये भी बताऊंगा कि कैसे पता चलेगा कि जो वेक्टर है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, फर्स्ट के अंदर है, थर्ड के अंदर है या फोर्थ के अंदर है। ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन के हवाले से ये इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर होगी, इसी लेक्चर का नेक्स्ट पार्ट होगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।